सोचिए दोस्तों, अगर आप 10th के बाद ही अपने करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत कर सकें तो अगर सिर्फ 3 साल में आपको ऐसी टेक्निकल स्किल्स मिल जाए जिनसे आप जॉब भी पा सके और अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सके तो कैसा रहेगा? चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रमण शाला और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त खुशी पांडे। आज मैं बात कर रही हूँ पॉलिटेक्निक की, एक ऐसा रास्ता जो आपको जल्दी स्किल, जल्दी जॉब और जल्दी सक्सेस देता है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है, इसे कौन कर सकता है, कहाँ से करें और इसके फायदे क्या हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रो टिप्स जो आपके पॉलिटेक्निक करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिटेक्निक आखिर है क्या। दोस्तों, सीधे शब्दों में कहूँ तो पॉलिटेक्निक एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स है जो आपको किताबों की थ्योरी नहीं बल्कि हाथों से काम करने वाली रियल स्किल सिखाता है। यानी यहाँ आप सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि मशीन चलाना, सर्किट्स बनाना, बिल्डिंग डिजाइन करना और कंप्यूटर से काम करना सीखते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल होती है और सबसे अच्छी बात, आप इसे 10वीं के बाद ही शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर जोर दिया जाता है, यानी आप सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि रियल मशीन्स और टूल्स से सीखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पॉलिटेक्निक वो कोर्स है जो आपको इंजीनियर बनने की शुरुआत देता है, लेकिन बिना लंबी पढ़ाई और महंगी फीस के। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर पॉलिटेक्निक कोर्स कौन कर सकता है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले, अगर आपने 10वीं क्लास पास की है और आपके पास मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वाले पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपके कम से कम 35% अंक होने चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में है तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए भी 10वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जरूरी है। जो स्टूडेंट्स फैशन डिजाइनिंग, होम साइंस या टेक्सटाइल डिजाइन जैसे क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं वो भी 10वीं पास होने के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज जैसे कि मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है। हिंदी व इंग्लिश सब्जेक्ट्स होने चाहिए। वहीं अगर आप फार्मेसी वाला कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या बायोलॉजी में से कोई ये सब्जेक्ट होना चाहिए। एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 14 साल होनी चाहिए और सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। मतलब चाहे आप अभी स्कूल पास आउट हो या करियर बदलना चाहते हो, पॉलिटेक्निक आपके लिए हमेशा ओपन डोर की तरह है। तो अब सवाल आता है कि पॉलिटेक्निक करें कैसे और कहां से करें। देखिए, एडमिशन लेना मुश्किल नहीं है, बस सही जानकारी होनी चाहिए। हर स्टेट में पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसके जरिए आपका सिलेक्शन होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जेईई कप, दिल्ली में सीईटी दिल्ली, महाराष्ट्र से डीटीई पॉलिटेक्निक एडमिशन और बिहार में डीसीईसीई। इसी तरह से हर स्टेट पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलॉट किया जाता है। अब कुछ इंडिया के टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के नाम भी जान लीजिए, जिसमें से पहला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, दूसरा है पूसा पॉलिटेक्निक दिल्ली, तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे और चौथा है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग। अगर आपका रैंक अच्छा है तो हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज को ही प्रायोरिटी दें क्योंकि वहाँ फीस काफी कम होती है, लैब्स और मशीन्स बेहतर क्वालिटी की होती है और सबसे बड़ी बात, प्लेसमेंट चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेजेस भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एडमिशन लेने से पहले उनकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड, फैकल्टी क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर चेक करें। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों कि ब्रांच चुनते वक्त दूसरों को देखकर नहीं, अपने इंटरेस्ट को देखकर फैसला लें, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। वही ब्रांच चुनिए जिसमें आपको सच में सीखने का मजा आता हो, क्योंकि जब सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है तो मेहनत भी पैशन बन जाती है और सक्सेस अपने आप मिलती है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यानी कि पॉलिटेक्निक करने के बाद मिलने वाले सबसे बड़े फायदों के बारे में। और यकीन मानिए, पॉलिटेक्निक के फायदे जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि काश ये मुझे पहले पता होता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल स्किल्स, रियल एक्सपीरियंस। पॉलिटेक्निक में आपको सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाई जाती बल्कि लैब्स और वर्कशॉप्स में मशीन, सर्किट्स और रियल टूल से काम करवाया जाता है और यही चीज आपको बनाती है इंडस्ट्री रेडी। सेकेंड पॉइंट, अर्ली करियर स्टार्ट, जल्दी जॉब, जल्दी अर्निंग।
जहां बाकी लोग 12वीं के बाद अभी भी सोच रहे होते हैं कि क्या करें, वही पॉलिटेक्निक स्टूडेंट सिर्फ 3 साल में जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब 18 से 19 साल की उम्र में ही आप अपनी पहली सैलरी कमा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, लो फीस हाई रिटर्न, कम खर्च बड़ा फायदा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की फीस बहुत कम होती है, लेकिन प्लेसमेंट के बाद आपकी सैलरी लाखों रुपए सालाना तक जा सकती है। फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट एंट्री इन बीटेक बीई, शॉर्टकट टू इंजीनियरिंग। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप सीधे सेकेंड ईयर में बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इससे आपकी इंजीनियरिंग डिग्री जल्दी, आसान और कम खर्च में पूरी हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, जॉब अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में चांस। गवर्नमेंट जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंडियन रेलवे, पीडब्ल्यूडी, भेल, डीआरडीओ, ओएनजीसी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स और एसएससी जेई। यहाँ आपको जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन या फिर सुपरवाइजर जैसे पद मिलते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी शानदार मौके हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, एल&टी, महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, बजाज ऑटो जैसी बड़ी कंपनियां पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स को टेक्निकल रोल्स में हायर करती हैं। पॉइंट नंबर 6, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो पॉलिटेक्निक की स्किल से आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग, रिपेयर वर्कशॉप, कंप्यूटर सर्विस सेंटर या फिर सिविल कंस्ट्रक्शन का काम। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये कोर्स सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि एक सिक्योर और स्मार्ट करियर की गारंटी है। अब वादा किया था तो प्रो टिप्स तो बनती है। टिप नंबर 1, एडमिशन लेते समय ब्रांच को अपनी इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के हिसाब से चुने, सिर्फ दूसरों को देखकर नहीं। टिप नंबर 2, पॉलिटेक्निक के दौरान इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जरूर करें, यह आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देगा और रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। टिप नंबर 3, अपने 3 साल में सिर्फ सिलेबस पर नहीं बल्कि एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखें, जैसे कि बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग, ईमेल एंड रिपोर्ट राइटिंग, यूजिंग मोबाइल एप्स फॉर वर्क, गूगल ड्राइव, जूम एक्सेट्रा आदि। टिप नंबर 4, डिप्लोमा पूरा करते ही रुकिए मत, बीटेक या हायर स्टडीज जारी रखें ताकि करियर ग्रोथ लगातार बनी रहे। टिप नंबर 5, हमेशा अच्छे कॉलेज का चयन करें, फैकल्टी, लैब, प्लेसमेंट रिपोर्ट देखकर ही एडमिशन ले। याद रखिए, सही डायरेक्शन प्लस सही एफर्ट इज इक्वल टू ब्राइट फ्यूचर। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि पॉलिटेक्निक क्या है, कौन कर सकता है, कैसे करें, कहां से करें और उसके क्या फायदे हैं। अगर आप जल्दी करियर शुरू करना चाहते हैं और कुछ करके दिखाने का जज्बा रखते हैं तो पॉलिटेक्निक आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए कि आप किस ब्रांच में इंटरेस्टेड हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आप इस वीडियो को कभी भी कहीं भी ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो जुड़ जाइए श्रमिन शाला के स्पॉटिफाई चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ITI और डिप्लोमा के किसी भी कोर्स से पास आउट है और एक अच्छी नौकरी की तलाश में है तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें श्रमिन जॉब्स ऐप, क्योंकि हमारे ऐप पर सभी टेक्निकल ट्रेड और डिप्लोमा ब्रांच से रिलेटेड जॉब्स आपको मिल जाएंगी। साथ ही आप अपने करियर को और बेहतर बनाने के लिए हमारी ऐप पर अवेलेबल कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप हमारे ऐप से इंग्लिश सीखकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। श्रमिन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।